अस्सलाम वालेकुम। आजकल फेसबुक ने बहुत से लोगों के पेजेस डीमोनेटाइज कर और बहुत ज़्यादा लोगों के पेजेस के अंदर फ्लैग्ड का मसला है, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का मसला है, जिसकी वजह से फेसबुक पेज डीमोनेटाइज हो गए। फ्लैग्ड का मसला क्यों आते हैं, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट क्या है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं और इससे आप लोगों ने अपने आप को कैसे बचाना है। कुछ लोगों के फेसबुक पेजेस के अंदर पे आउट अकाउंट वेरिफिकेशन का मसला आया था और पे आउट अकाउंट वेरिफिकेशन जब आप लोग करते हैं जिसमें आपसे सेल्फी वीडियो, आपका शनाख्ती कार्ड जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड होती है, इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं। ये तीन चीज़ें जब आप लोग सबमिट कर दें तो सबमिट करने के बाद जब ये रिजेक्ट हो जाए और आपका पे आउट अकाउंट डिसेबल हो जाए तो उसी वक्त फौरन आपका फेसबुक पेज भी डीमोनेटाइज हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के फेसबुक पेजेस के अंदर कोई भी इशू नहीं है, बगैर कोई रीज़न लोगों के पेजेस डीमोनेटाइज है और साथ ही फेसबुक ने रिकमेंडेशन को भी सस्पेंड कर दिया है। देखो, अगर हम ओवरऑल बात करें आप सब लोगों के लिए तो आजकल मेरे जहन के मुताबिक फेसबुक में एक बग चलती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पेजेस बगैर कोई वायलेशन, बगैर कोई रीज़न डीमोनेटाइज हुई है। मतलब स्टेटस के अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन पेजेस डीमोनेटाइज हुआ है। अब अगर ये बग है तो हो सकता है कि एक दिन बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, एक हफ्ता बाद पेजेस वापस मोनेटाइज हो जाए या अपील का ऑप्शन आ जाए और अपील को सबमिट करने के बाद पेजेस वापस मोनेटाइज हो जाए। लेकिन अगर आपके पेज के अंदर फ्लैग्ड बिहेवियर का मसला शो करते हैं, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का मसला शो करते हैं, या आपके पे आउट वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आपका पे आउट डिसेबल हुआ है और इसी की वजह से आपका पेज डीमोनेटाइज हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है। देखो, ये फ्लैग्ड का जो मसला है ये बहुत पुराना मसला है। इससे पहला पेजेस के अंदर बाकायदा शो करते थे पॉलिसी इशू के अंदर कि आपके पेज के अंदर फ्लैग्ड बिहेवियर का मसला है। मुझे अभी भी याद है, आज से तकरीबन 5 साल पहला मेरा एक पेज था रेसलिंग का पेज था और बिल्कुल मोनेटाइज था। मैंने रेसलिंग के एक वीडियो के लिए थंबनेल क्रिएट कर दिया और मुझे पता था कि वो थंबनेल फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ थे। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि फिर हो सकता है कि मेरे वीडियो यूट्यूब कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ हो जाए। तो जब मैंने थंबनेल लगाया तो थंबनेल लगाने के बाद मेरे उसी वीडियो के ऊपर फ्लैग्ड बिहेवियर का मसला आया और मेरा पेज डीमोनेटाइज हो गया। मुझे उस वक्त जितना दुख मिले थे वो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि उस वक्त फेसबुक का अर्निंग बहुत ज़्यादा था एंड स्ट्रीम एड्स का दौर था। आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले की बात है और मेरा पेज फ्लैग्ड बिहेवियर की वजह से डीमोनेटाइज हुआ था। इसके बाद मैंने कभी भी कोई भी ऐसा थंबनेल, ऐसा फोटो फेसबुक पर अपलोड नहीं की जो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होती है। उसी की वजह से मेरा पेज डीमोनेटाइज हुआ था। आजकल तो बहुत से लोगों के पेजेस डीमोनेटाइज होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप लोग फेक फॉलोअर्स ना लें। किसी पैनल के ज़रिए आप अपने वॉच टाइम को, अपने फॉलोअर्स को, अपने एक्टिविटीज़ को, अपने टास्क को, अपने बोनस को, आजकल तो ये भी एक कारोबार शुरू है, लोग अपने एक्स्ट्रा बोनस को किसी पैनल के ज़रिए, किसी एजेंट के थ्रू कंप्लीट करते हैं। एक्स्ट्रा बोनस में जो 15 लाख रीच होती है, किसी को 5 लाख रीच है, किसी को 50,000 रीच है। अगर आप उसी रीच को किसी पैनल के ज़रिए 2 नंबर तरीक़ों से मुकम्मल करते हैं तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का मसला आ सकता है और आपके पेज के अंदर फ्लैग भी आएगा और आपका फेसबुक पेज डीमोनेटाइज हो जाएगा। डीमोनेटाइजेशन तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट की वजह से आपका फेसबुक पेज मुकम्मल तौर पर भी सस्पेंड हो सकता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आप लोगों ने हमेशा के लिए ऑर्गेनिक तरीके से फॉलोअर्स को भी इंक्रीज़ करना है, वेव्स को भी आपने इंक्रीज़ करना है, और जो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलते हैं, अगर आपके पेज में दम है, आपके कंटेंट में इतना ज़ोर है कि वो रीच आप खुद मुकम्मल करें और एक्स्ट्रा बोनस को आप लीगल तरीके से मुकम्मल करें, तो आपके पेज के अंदर कोई भी मसला नहीं आएगा। इसीलिए ये 2 नंबर तरीके आप लोगों ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये IP एड्रेस की वजह से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट या फ्लैग्ड का मसला आ सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये 100% गलत है। IP एड्रेस की वजह से, या अगर एक मोबाइल पर आप 5 या 10 पेजेस इस्तेमाल करते हैं तो इसी की वजह से मसला आ सकता है। पहला तो ये है कि फेसबुक की तरफ से एक बग चलती है। अगर बग नहीं है तो जो बातें मैंने की है, आप इनऑथेंटिक एंगेजमेंट से अपने पेज को बचाएं। ऐसा एक्टिविटी आप लोग अपने फेसबुक पेज पर ना करें जो फेक है,
जो इलीगल तरीके से आप लोग आगे प्रमोट करते हैं, तो आपके पेज के अंदर फिर ये मसले ज़रूर आएंगे। इसके अलावा जो पे आउट अकाउंट वेरिफिकेशन का मसला है, अगर उसी की वजह से आपके फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन या रिकमेंडेशन सस्पेंड हुआ है, तो आप लोग पे आउट सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट करें, अपना मसला हल कर दें, इंशाल्लाह आपका फेसबुक पेज वापस बहाल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग कॉपीराइट वीडियोस के ऊपर काम करते हैं। अगर आप कॉपीराइट वीडियोस के ऊपर काम करते हैं तो पहला आपके पेज का रिकमेंडेशन सस्पेंड होती है, इसके बाद आपके पेज का मोनेटाइजेशन भी सस्पेंड हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने कॉपीराइट वीडियोस के ऊपर काम नहीं करना। कॉपीराइट वीडियोस अगर आप अपलोड करते हैं तो फेसबुक आपको यूट्यूब की तरह नहीं बताएंगे कि आपकी इस वीडियो के अंदर कॉपीराइट वीडियो मौजूद है, कॉपीराइट क्लिप मौजूद है। लेकिन अगर आप कॉपी एंड पेस्ट काम करते हैं तो रिकमेंडेशन आपका सस्पेंड होती है, बाद में आपका मोनेटाइजेशन भी सस्पेंड हो सकता है और आपका पूरा पेज भी सस्पेंड हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने कॉपीराइट वीडियोस को अपने फेसबुक पेज पर अपलोड नहीं करना। अगर आपका ये सोच है कि मेरे पेज के अंदर तो कोई भी कॉपीराइट क्लेम शो नहीं करते, फेसबुक आपको इन्फॉर्म नहीं करते कि आपका वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम है या इतना सेकंड वीडियो आपका कॉपीराइट है, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया या डीमोनेटाइज कर दिया। अगर आप कॉपीराइट वीडियोस अपलोड करते हैं तो रिकमेंडेशन के साथ साथ कुछ दिन बाद, एक महीना बाद या एक हफ्ता बाद हो सकता है कि आपका पेज भी डीमोनेटाइज हो जाए। इसीलिए आप लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आजकल फेसबुक की तरफ से एक बग भी चलते हैं क्योंकि बगैर कोई रीज़न बहुत से लोगों के पेजेस डीमोनेटाइज हुए हैं, तो आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह हो सकता है कि आपका फेसबुक पेजेस वापस फेसबुक मोनेटाइज करे। मज़ीद अगर कुछ सवालात है फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।